डाना तूफान को लेकर ओडिशा में अलर्ट जारी किया गया है। सावधान सावधान सावधान, समुद्र में तूफान आ रहा है। पिछले 2 दशकों में ही ओडिशा ने कई भयंकर तूफानों का सामना भी किया है और बहुत कुछ सीखा भी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ओडिशा बंगाल में ही आखिर इतने चक्रवात तूफान क्यों आते हैं? इसके पीछे की वजह आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही हम ओडिशा में पिछले कई सालों में तबाही मचाने वाले कुछ खतरनाक तूफानों और चक्रवातों के बारे में भी बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले उन वजहों पर बात करते हैं जिनके चलते ओडिशा बंगाल तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित रहते हैं। इसमें पहली वजह है भौगोलिक स्थिति। ओडिशा और बंगाल दोनों ही ऐसे राज्य हैं जो खाड़ी के किनारे स्थित हैं, जिसकी वजह से ये दोनों राज्य चक्रवातों के लिए संवेदनशील हो चुके हैं। बंगाल की खाड़ी तूफानों को जन्म देने और उनकी तीव्रता को बढ़ाने के लिए एक सही वातावरण प्रदान करती है। गर्म समुद्री पानी और हवा की नमी चक्रवाती तूफानों को जन्म देती है, जिसके वजह से अक्सर ये दोनों राज्य तूफान आने के खतरे के दौर से गुजरते हैं। मौसमी प्रभाव भी चक्रवातों को जन्म देने और इन्हें आगे बढ़ाने में एक भूमिका अदा करता है। हर साल गर्मियों के अंत और मॉनसून के दौरान, खासकर अप्रैल से नवंबर के महीने के बीच, बंगाल की खाड़ी में समुद्र का तापमान ज्यादा हो जाता है। इससे कम वायु दाब वाले क्षेत्र बनते हैं। ये क्षेत्र चक्रवातों का कारण बनते हैं और पूर्वी तटों की ओर बढ़ते हैं, जिनमें ओडिशा और बंगाल प्रमुख रूप से प्रभावित होते हैं। अगला कारण है दक्षिणी एशियाई मॉनसून। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का प्रवाह भी चक्रवातों को दिशा और तीव्रता को प्रभावित करता है। मॉनसून के दौरान और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में पैदा होने वाले चक्रवात अक्सर उत्तर पूर्वी दिशा में बढ़ते हैं, जिससे जोखिम ओडिशा और बंगाल की तरफ ज्यादा होता है और इन्हीं तटीय इलाकों पर गहरा असर पड़ता है। हवा का प्रवाह चौथी वजह है। ऊपरी वायुमंडलीय हवा की दिशा और प्रवाह भी तूफानों की दिशा निर्धारित करता है। बंगाल की खाड़ी में तूफानों की दिशा अक्सर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की तरफ होती है, क्योंकि यहाँ का वातावरण तूफानों के लिए अनुकूल होता है। ये हमने आपको पहले भी बताया। ओडिशा में तो खासकर बड़े से बड़े तूफानों को झेल चुके लोग अब कुछ वीडियोस पर ये भी कमेंट करते हैं कि हमने बहुत बड़े तूफानों को झेला है, इस चक्रवात से भी हम निपट लेंगे। इस बात को आपको बताने का मकसद ये है कि आप ये अंदाजा लगा लीजिए कि पिछले 2 दशकों में खतरनाक से खतरनाक तूफान का भी सामना ओडिशा राज्य कर चुका है, जिन पर आगे हम बात भी करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं 1999 के सुपर साइक्लोन के बारे में। करीब 2 दशक पहले 1999 का सुपर साइक्लोनिक तूफान ओडिशा के तटीय किनारों से 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से टकराया था। इस तूफान ने राज्य में भारी तबाही मचाई थी। 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 4.5 लाख से ज्यादा जीव जंतु मारे गए थे। इस तूफान को 20वीं सदी का सबसे भयंकर तूफान माना गया था। इस तूफान ने राज्य को हिलाकर रख दिया था। इसके बाद प्रदेश की सरकार ने तूफानों से निपटने के लिए तैयारियों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। 2013 का तूफान फेलिन 12 अक्टूबर 2013 को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेलिन तूफान ओडिशा के गोपालपुर तट से टकराया था। 1999 के बाद प्रदेश के तट से कई तूफान टकराए, लेकिन 2013 में आए फेलिन तूफान ने लोगों के मन में 1999 के बाद का डर ताजा कर दिया। इसकी तीव्रता 216 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई थी। हालांकि पहले से बढ़ती गई सावधानी के कारण फेलिन तूफान के वक्त 44 लोगों की मौत हुई थी। ये तूफान ओडिशा और आंध्र प्रदेश के तट से टकराया था। इससे निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की चौतरफा सराहना हुई थी। यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी इस मामले पर ओडिशा की तारीफ की थी, कैसे इस तूफान से उन्होंने निपटने के तरीके सुझाए हैं। 2014 का हुदहुद तूफान, ये उत्तरी हिंद महासागर में बना 2014 का अब तक का सबसे ताकतवर तूफान माना गया है। इसका नाम
हुदहुद एक पक्षी के नाम पर रखा गया था और ये ओमान ने रखा था। इस तूफान ने विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में तबाही मचाई थी। इसके अलावा साल 2018 में तितली तूफान, 2019 में फानी और बुलबुल तूफान, 2020 में तूफान अम्फान और कई ऐसे तूफान हैं जिनका सामना ओडिशा डटकर कर चुका है। ओडिशा में हमेशा से ही नियमित तौर पर प्राकृतिक आपदाएं, तूफान, बाढ़ ये आते रहते हैं। राज्य ने दशकों के अपने अनुभव से इसके लिए बेहतर तरीके से तैयारी करने और इनका सामना करने की क्षमता में लगातार सुधार किया है। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर कई ऐसे कदम उठाकर जो देश और दुनिया के लिए अनोखे बन गए हैं। ओडिशा ने ये बता दिया है कि इस तूफान से निपटने के लिए भी उसकी तैयारी पहले से ही पूरी है। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपदा प्रबंधन का ये ध्यान तूफान से होने वाले जान माल के नुकसान को रोकने पर रहा है, जबकि देश और कई जगहों पर ऐसा होता है कि जब नुकसान हो जाता है या तूफान बहुत खतरनाक हो जाता है तब इससे निपटने की तैयारियां तेज की जाती है, लेकिन ओडिशा में ऐसा नहीं होता। ये तैयारियां पहले ही वक्त से कर ली जाती हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।